भी। आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ एवं जैव विविधता के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं मध्य प्रदेश जीके के 6 लेक्चर ला चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो आप पहले उनको विजिट कर लें। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये मैं परीक्षा धाम का जो 5th एडिशन आया हुआ है उसका रिवीजन करा रहा हूँ अपने इस चैनल पर। ठीक है, अगर आपके पास में फिर वो 4th एडिशन है तो परीक्षा धाम के टेलीग्राम चैनल पर जाकर या मेरे टेलीग्राम पर जाकर आप देख सकते हैं कि क्या क्या नए नए चेंज हो सकते हैं, जिससे कि आपको क्या नया एडिशन नहीं लेना पड़ेगा। देखिए, हम बात करेंगे इसमें, इसके बाद में जैव विविधता कराऊंगा क्योंकि वो जो पुस्तक के हिसाब से 10वां टॉपिक है और इसमें ये 11वां टॉपिक में ले रहा हूँ। उसके बाद में जैव विविधता कराऊंगा। तो मध्य प्रदेश में मिट्टियों के बारे में बताना है। तो मध्य प्रदेश में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और अगर हम इंडिया के लेवल पर बात करें, मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जा रही हैं। और अगर हम इंडिया के लेवल पर बात करें तो इंडिया में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में कितनी मिट्टी पाई जाती हैं? 5 प्रकार की मिट्टी आती हैं। तो अभी हम मैप के माध्यम से देखेंगे कि कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं, फिर उसके बाद में एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखते चलिए। देखिए, जो ऊपर का जो क्षेत्र होता है तो मुख्य रूप से उसमें जलोढ़ व कछारी मिट्टी पाई जाती है। आप सभी को पता होगा यहाँ पर नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जैसे चंबल नदी हुई और यमुना की बहुत सारी सहायक नदियाँ हुई। उनके द्वारा अपने डिपोजिशन को यहाँ पर जमा कर दिया जाता है, जिसके कारण जलोढ़ का निर्माण होता है। उसके साथ ही हम उसके जस्ट नीचे आते हैं तो मालवा के पठार में हमें मुख्य रूप से काली मिट्टी देखने को मिलती है, जिसमें गहरी काली, साधारण काली व छिछली काली देखने को मिलती है। जो मालवा का उत्तर मध्य क्षेत्र है उसमें गहरी काली मिट्टी, एवं जो नर्मदा से ऊपर का जो क्षेत्र है उसमें साधारण काली, एवं जो सतपुड़ा वाली रेंज वाला क्षेत्र है उसमें छिछली काली मिट्टी देखने को मिलती है। इसके साथ ही हमें जो बैतूल वाला क्षेत्र है वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी भी देखने को मिल जाती है। साथ ही पूरब एवं दक्षिण पूरब का जो क्षेत्र है वहाँ पर खनिज चट्टानों के कारण धारवड़ क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती हैं, तो उनके कारण वहाँ पर लाल पीली मिट्टी भी देखी जाती है। साथ ही विंध्य के पठार एवं जो बुंदेलखंड का पठार है हमारा, वहाँ पर भी हमें मिश्रित मिट्टी देखी जाती है। इस मिश्रित मिट्टी में लाल काली मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है? मिश्रित मिट्टी में लाल काली मिट्टी होती है। इसके बाद में हम एक एक मिट्टी को देखेंगे, उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अब क्या है काली मिट्टी? क्या है काली मिट्टी का निर्माण जो होता है ना, किससे होता है? बेसाल्ट क्रम की चट्टानों से होता है। किनसे होता है? बेसाल्ट क्रम की चट्टानों से होता है काली मिट्टी, जिसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। बेसाल्ट चट्टान है क्या होता है? ज्वालामुखी की चट्टान है जो धरातल पर आ जाती हैं। ज्वालामुखी उद्गार होता है तो जो धरातल पर आकर जम जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? बेसाल्ट क्रम की चट्टान। और जमीन में पाई जाती है उनको ग्रेनाइट क्रम की ग्रेनाइट चट्टानें बोलते हैं। ये नीच चट्टानें होती हैं मुख्य रूप से। तो इसमें इसको रेगुर, कपासी और चेरोनोजम के नाम से भी जानते हैं। यह मिट्टी की जो प्रमुख विशेषता हम आगे देखने को मिलेंगे कि इसमें हल्की भुरभुरी पाई जाती है। इसमें पानी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है। और इनमें जब पानी सूखता है तो अपने आप ऐसा लगता है कि जुताई हो गई हो, तो खेतों में क्या लकीर टाइप की बन जाती हैं। यह फसल तो प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती हैं यहाँ पर? कपास की, सोयाबीन की, मूंगफली की। विस्तार कहाँ पाया जाता है? मालवा, कपठार एवं निमाड़ के क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखी जाती है। काली मिट्टी स्वह जोत वाली, मैंने कहा आपको कि जो इसमें है ना सेल्फ पॉगिंग पाई जाती है। उसके बाद में काली मिट्टी का रंग टिटनेस, एक क्वेश्चन को यहाँ पे आप हाईलाइट कर लीजिएगा। टिटेनेसी फेरस मैग्नेट, कौन सी काले, किसका काला कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें टिटनेसी फेरस मैग्नेट, ये लोहे का एक वो होता है प्रकार टाइप का, तो उसमें ये पाया जाता है, लोहे के कण पाए जा रहे हैं। काली मिट्टी में लोहे व चूने की प्रचुर मात्रा, देखो कौन सी किसकी प्रचुर मात्रा पाई जा रही है? लोहे की और चूने की। इसमें कमी भी देखने को मिलेगी क्योंकि हमारे यहाँ पे एनपीके की कमी तो मुख्य रूप से सभी उसमें मिट्टियों में देखने को मिलती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अब उसके साथ हम देखें कि सर्वाधिक क्षेत्र पे मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में लगभग पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? हमारी काली मिट्टी। लगभग 45% के आसपास क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाए, जबकि हमारे पूरे देश में देखिए जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद में काली मिट्टी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अघुलनशील तत्व लगभग कितने प्रतिशत होते हैं? जो HCl होता है उसके अघुलनशील तत्व होते हैं 70% के आसपास। इसका वर्गीकरण देखने को मिलता है हमें, जैसे काली मिट्टी का वर्गीकरण हमें साधारण मिट्टी मालवा के उत्तरी भाग में देखने को मिलती है। गहरी मालवा का जो मुख्य क्षेत्र है, मैंने बताया आपको मुख्य क्षेत्र, उसमें, और छिछली सतपुड़ा वाले क्षेत्र में। साथ ही इन्हें अन्य अन्य नामों से भी जाना, जो मिट्टी है उनके अन्य नाम भी है। जैसे काली मिट्टी उसको रेगुर कहा जाता है, कपासी या चिरोनोजम भी बोला जाता है, लाल को चल का डोरसा बोला जाता है, जलोढ़ को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, और लेटराइट मिट्टी को लाल भूरी या सफेद मृदा भी कही जाती है। ऐसा देखा जाता है कि मिट्टी में चूना जो ऊपर आ गया है उसका, तो इसलिए इसको बुरबुजों की कहाँ पाई जा रही है? हमारी भैरोसगढ़ या फिर बैतूल कालीवीती वाले क्षेत्र में। अब आती है हमारी लाल पीली मिट्टी।
जो लाल पीली मिट्टी है हमारी मुख्य रूप से वो कहाँ है, मैंने आपको बताया था पूर्वी या दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर इनको चलका या डोरसा भी बोलते हैं, या धान, क्योंकि बालाघाट वाले क्षेत्र में हमारे यहाँ धान सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो यह मिट्टी वहाँ देखी जाती है। पूर्वी बघेलखंड वाले क्षेत्र में देख, इसका जो होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण, उसका क्या था, टेटनस फेरी मैग्नेट के कारण हो रहा था। इनमें जो सब क्या है, ये लोहे के ही अयस्क हैं एक तरीके के, और फेरिक ऑक्साइड के जलायोजन के कारण होता है। इसमें जो लाल पीली मिट्टी में क्ले की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6% पाई जाती है। अब देखते हैं हम आगे मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी कहाँ पाई जा रही है, बुंदेलखंड और बघेलखंड के पे क्षेत्र में पाई जा रही है। ये मध्य प्रदेश के 10% भाग पर पाई जाती है। आयरन की प्रचुर मात्रा है, और गेहूं, धान व तिल, देखो आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी, सभी मिट्टियों में हमारे यहाँ पे आयरन तो देखने को मिल रहा है, लेकिन एनपीके नहीं देखने को मिलता है। तो आप आयरन का ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की मिट्टियों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो आयरन तो देखने को मिलता है। अब चलते हैं हम अगला, जो है जलोढ़ मृदा। बुंदेलखंड नीस नदियों के अपसात जमने से इसका निर्माण हुआ है। इसे अन्य नाम से दोमट के नाम से भी जानते हैं। पोटास की अधिकता के कारण यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। देखो एनपीके में पोटास अकेला यहाँ पाया जा रहा है, एनपीके में फास्फोरस पोटास अकेला अधिक पाया जा रहा है, के अधिक पाया जा रहा है, बाकी बाद में इसकी एनपी की कमी देखी जा रही है। तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन युक्त जो यूरिया होता है उसका अधिक इस्तेमाल करते हैं इस मिट्टी में। गेहूँ, गन्ने व सरसों में, और नर्मदा घाटी का, नर्मदा और जो चंबल और नर्मदा घाटी जो क्षेत्र है वहाँ मुख्य रूप से ये आसपास देखने को मिलती है। आगे चलते हैं मध्य प्रदेश की अगली जो मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी क्या होता है, लाल भूरी मिट्टी होती है, लाल भूरी मिट्टी, और भट्टा मिट्टी भी बोलते हैं इसको। इसमें कमी होती है ह्यूमस की पाई जाती है। यह ज्वार, मक्का, बाजरा जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग है, जो कि महाराष्ट्र लगा हुआ, उसमें यह देखने को मिल जाती है। सतपुड़ा वाला क्षेत्र, छिंदवाड़ा, बैतूल, मध्य भारत के मंदसौर व नीमच, श्योपुर आदि में ये देखने को मिलती है। क्योंकि ये क्या है, जो लीचिंग नहीं हो जाती मिट्टी की पानी के द्वारा बार बार, तो उससे इसका निर्माण होता है, यह सबसे कम उपजाऊ होती है। इसके साथ में नीचे दिया हुआ है हमारे समाचार पत्रों में, यह है कि मध्य प्रदेश में जो देश की कुल जैविक खेती है, मध्य प्रदेश में देश की जो जैविक खेती है उसका लगभग 40% भाग जो आर्थिक समीक्षा थी 2022-23 की, उसके तहत मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। अब कुछ और जो भी मुख्य पॉइंट हैं हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि जो अभी हमने मिट्टी का वर्गीकरण देख लिया, तो वो हमारा किसके क्षेत्र के आधार पर था, प्राकृतिक क्षेत्र के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। मालवा में गहरी काली मिट्टी हो गई, बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी हो गई, सतपुड़ा वाले क्षेत्र में छिछली काली मृदा हो गई, निमाड़ वाले क्षेत्र में साधारण काली मिला हो गई, और मध्य भारत में कछारी व जलोढ़ मृदा हो गई। इसके साथ में इनके जो रंग आ रहे हैं वो हमने देखा था, काली मिट्टी थी टिटेनी फेरस मैग्नेट के कारण हो रही थी, और लाल मिट्टी का जो हो रहा था वो फेरस ऑक्साइड के कारण हो रहा था, और लेटराइट मिट्टी का कलर केओलिन या सफेद उसके लिए बोला जाता था। उसके बाद में जो मिट्टियाँ, फिर मुझे क्विक रिवीजन है हमारा, किन फसलों के लिए उपयोगी थी, जैसे कि कपास मूंगफली के लिए काली थी, गेहूं गन्ना के लिए जलोढ़ थी, चावल के लिए लाल पीली थी, और मक्का या कॉफी के लिए कौन सी थी, हमारी लेटराइट मिट्टी थी। तो आपने बैतूल वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं कॉफी का प्लांटेशन भी देखने को मिल जाएगा। अब मिट्टी बचाओ आंदोलन 1977 में प्रारंभ हुआ, और यह मध्य प्रदेश का तवा बांध था जो नर्मदापुरम जिले में अवस्थित है, उससे पे जल भराव के लवणता के खिलाफ शुरू हुआ था, क्योंकि वहाँ पर जल भराव हो गया था और लवणता बढ़ने लगी थी, तो उसके लिए मिट्टी बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अब है, अब नालिका अपर्दन क्या होता है, गली गली इरोजन बोलते हैं इसको। जो चंबल नदी होती है वो बहुत सारे उत्खाद बनाती है, ऐसी उत्खाद भूमि बना देती है, बड़े बड़े ऐसे प्रवाहित होती है, तो बड़े बड़े वो बन जाते हैं, पानी कंदराओं में भर जाता है, तो बड़ी बड़ी अधिक से गहरी नालियां बना देती है। इन खंडरों को बीहड़ कहा जाता है। चंबल नदी के द्वारा अब नालिका वर्धन देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़, मुरैना, भिंड और श्योपुर जिलों में देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही अब हम बात करेंगे, ये हमारी मिट्टियां खत्म हो गई मध्य प्रदेश की, ज़्यादा बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हमें याद करना है, तो सब लोग पूरे पॉइंट मेरे हिसाब से याद हो जाना चाहिए। अब है मध्य प्रदेश की जैव विविधता। तो मध्य प्रदेश की जैव विविधता के बारे में, आर्द्र भूमि के क्षेत्र क्या होता है, क्या 1971 में रामसार शहर है ईरान का, उसमें एक कन्वेंशन हुआ था जिसे देशों ने 1975 में रेक्टिफाई कर दिया, और भारत 1982 में इसमें शामिल हो गया था। वर्तमान में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 21 जनवरी को, तब तक भारत में 96 क्या है रामसार साइट है, जिसमें से 5 मध्य प्रदेश की रामसार साइट है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। और हाल ही में तवा को नई रामसार साइट घोषित किया गया है। ये क्या होता है, एक जो क्षेत्र होता है वहाँ पे क्या पानी भरा रहता है, उसके आसपास थोड़ी 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 वेजिटेशंस आने लगती है। वेजिटेशन में क्या होती है कि थोड़े थोड़े पौधे आने लगेंगे, और बाहर से पक्षी भी यहाँ आने लगेंगे, तो वही सब लिखा हुआ है। ऐसी दलदली या जल वाले क्षेत्र जहाँ वर्ष भर बहता है और शांत जल रहता है, मतलब वर्ष भर तो भरा रहता है और शांत जल रहता है,
समुद्री व गैर समुद्री जल का जमाव होता है, और यह जिसकी गहराई 6 मीटर से अधिक ना हो तो क्या कहलाती है, वो आर्द्र भूमि कहलाती है। 6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब छिछली भूमि पे ही बना होना चाहिए। देखो 1971 में ये कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया, और उसके अंदर 75 में लोगों ने इसको रेक्टिफाई कर दिया गया। समझौता करना और रेक्टिफाई करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। उसके साथ में भारत 1982 में इसमें शामिल हो गया। अब हम मध्य प्रदेश की प्रमुख साइटों को यहाँ पे देखें हम, तो जो सांख्य सागर है, तो सांख्य सागर शिवपुरी में बना हुआ है। तो सबसे पहला तो सांख्य वो भोज वेटलैंड, फिर सिरपुर बना, फिर यशवंत सागर बना, फिर सांख्य सागर बना चौथा, फिर पांचवा क्या बना, तवा जलाशय बना। तो वो इसी क्रम में लिखे हुए हैं। ये देखिए कि कि 9 अगस्त 2000 में मध्य प्रदेश की पहली साइट बनी, कौन सी, भोज जलाशय। उसके बाद में सांख्य सागर, सिरपुर लेक, यशवंत सागर, ये हमारे कब बने, ये हमारे 2022 में बने। और इसके बाद अभी नए नवीन जिसको बनाया गया है तो वो कौन है, तवा जलाशय बना है। अब क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहली साइट कौन सी है, तो भोज वेटलैंड। उसके बाद में सबसे छोटी साइट कौन सी है, सिरपुर लेक, चंदन नगर के पास में बना हुआ है। कोई भी अगर राजीव गांधी से बस लेके जाएगा, 20 रुपये लगते हैं चंदन नगर के लिए, तो वहाँ पे आप पहुंच जाओगे। उसके साथ में तवा जलाशय, तवा जलाशय ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी साइट है। छोटी होगी सिरपुर, तवा जलाशय हो गया सबसे बड़ा जो कि नर्मदापुरम में है, और ये सांख्य सागर, यशवंत सागर, ये दोनों इंदौर में है। और पहली कौन सी साइट होगी, भोज तालाब। अब चलते हैं हम मध्य प्रदेश जैव विरासत स्थल। जैव विरासत स्थल कौन कौन से मध्य प्रदेश में। जैव विरासत स्थल क्या होते हैं, क्या रहता है कि ऐसी परिस्थितियां तंत्र जिसमें स्थलीय, जलीय व समृद्ध, क्या होता है कि ऐसे स्थलीय, जलीय, समृद्ध जैव विविधता वाले वन क्षेत्र जहाँ पर संकटग्रस्त या कीस्टोन प्रजातियां पाई जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, जैव विरासत स्थल कहते हैं। और जो जैव विविधता जो एक्ट है हमारा 2002 का, उसकी धारा 37A के तहत बनाए जाते हैं। और समय समय पर इन अधिनियमों क्या रहता है, राज्य जो सरकारें होती हैं ओके, और स्थानीय निकायों पर समय समय इस अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य अधिसूचित किए जाते हैं सरकारों के द्वारा। अब हमारे यहाँ देख लेते हैं टोटल भारत में कितने हैं, 45 जैव विरासत स्थल होते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में 5 ये स्थल हैं। कौन कौन से, देखो नारो हिल्स है सतना में, पातालकोट है भारी जनजाति के लिए फेमस है। उसके बाद में सॉरी अमरकंटक है, और क्या है, बाल्मी परिसर है, ये भोपाल में। और सिरपुर तालाब है कहाँ पर, इंदौर में। और ये जो बल्मी परिसर और सिरपुर लेक है, इसको सिरपुर तालाब, इसको 2024 में जोड़ा गया, अमरकंटक को 2022 में जोड़ा गया, और नारो हिल्स और पातालकोट को 2009 में जोड़ा गया। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में। और भारत में पहला जैव विविधता जो विरासत स्थल है वो किसको बनाया गया, नल्लूर इमली ग्रोव, जो कहाँ है, कर्नाटक में 2007 में। और अभी जो 45वां किसको बनाया गया, गुप्तेश्वर वन उड़ीसा में बनाया गया है, बनाया गया है। तो मुख्य रूप से हमारे जो मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण मिट्टियाँ और जैव विविधता के बारे में, इसके अलावा भी हम जैव विविधता के बारे में और पढ़ेंगे कि हमारे नेशनल पार्क, अभ्यारण्य वगैरह कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, उन सब के बारे में। इस वीडियो में अभी तक इतना था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।